स्वागत है दोस्तों। खेलो इंडिया के ऊपर ये पार्ट 1 का वीडियो है। 10-12 के करीब मैं आप सभी को खेलो इंडिया के ऊपर वीडियोस बना करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इस वीडियो में हम समझते हैं कि खेलो इंडिया के गेम्स में कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल आप सभी के लिए बनने वाला है। अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हो और अगर आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड और ज्यादा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो अभी के अभी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत ज्यादा वैल्यूबल ये चैनल आप सभी के लिए बनने वाला है। सबसे पहले मैं आपसे वो खेलो इंडिया के बारे में थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। सबसे पहली चीज कि अगर आप लोग खेलो इंडिया के थ्रू पार्टिसिपेट करते हो और अगर आप एक विनर बनते हो तो आप लोगों को गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज ओपन हो जाती है। खासकर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तो खेलो इंडिया के बच्चों को बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती है। खेलो इंडिया के थ्रू आप सभी को नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स में परफॉर्म करने का मौका मिल जाता है। एक बार अगर आप यहाँ पर विनर बन जाते हो तो आप सभी के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज ओपन हो जाती है। खेलो इंडिया के थ्रू 170 के करीब स्पॉन्सरशिप बहुत सारे बच्चों को दी गई है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका मिलता है जहां से आपसे को फ्री में पैसे मिल सकते हैं। स्पॉन्सरशिप तो भाई जबरदस्त यहाँ से दी जाती है और आप सभी को करियर को एक अलग ही लेवल के ऊपर ले जाने के लिए खेलो इंडिया बहुत बड़ा स्टेप बनता है। अगली इंपॉर्टेंट डिटेल, खेलो इंडिया के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि नेशनल विनर हैं या फिर नेशनल गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनके अलावा कोई भी और पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, नहीं पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप सभी को नेशनल खेलना या फिर नेशनल जीतना ही पड़ेगा। उनके बाद ही जाकर के आप लोगों को यहाँ पर मौका मिलने वाला है। आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जिनमें आप सभी को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, डेट्स कभी आने वाली है, कहां पर जाना है, कैसे जाना है, ट्रैवलिंग क्या है, सब कुछ समझाया जाएगा आगे बहुत सारी वीडियोस के थ्रू। बट इस वीडियो में मेन मोटिव यही है कि आपको समझाया जाए कि कौन से बच्चे इन गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब सबसे पहला तरीका खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट करने का जो कि है AFI, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये बहुत बड़ी चीज बनती है। अगर आप इन गेम्स में पार्टिसिपेट करके जीत पाते हो तो आप लोगों को खेलो इंडिया के अंदर ट्रायल्स देने का मौका एकदम आराम से मिलने वाला है। खेलो इंडिया के ओपन नेशनल गेम्स होते हैं और डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल करके भी गेम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं जिनके ऊपर मैंने 10 से 12 के करीब वीडियोस बना दी है। UID बनवाओ, गेम्स में कैसे जाना है, गेम्स का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सब कुछ समझा दिया है। तो मैं दोबारा से वो चीजें नहीं समझाऊंगा, पूरा डिटेल आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। AFI के जो ओपन गेम्स होते हैं अगर आप लोग उनमें विनर्स बनते हो तभी जा करके आप लोगों को खेलो इंडिया के गेम्स में पार्टिसिपेट करने को मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल खेल के अगर आप लोग पहुंचे हो तब आप सभी को लेवल 8 जो टॉप 8 रहते हैं विनर्स के लिस्ट में, उन सभी को मौका मिलने वाला है खेलो इंडिया के ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करने का। तो AFI जबरदस्त माध्यम बनता है। इनके ऊपर बहुत सारी डिटेल्स आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगला इंपॉर्टेंट तरीका जिसके थ्रू आप लोग खेलो इंडिया के गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो जो है SGFI, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। इनके अंदर वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो करंट के टाइम पे स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो गए चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, वही बच्चे इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनके ऊपर भी वीडियोस बना दी गई। तो आप खुद सोचो, इतना इंपॉर्टेंट चैनल है तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो। सब्सक्राइब करो। इंफॉर्मेशन के थ्रू आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। इनके जो डिस्ट्रिक्ट गेम्स होते हैं वो आप सभी को अगस्त के महीने में मिल जाएंगे और जो इनके स्टेट के गेम्स होते हैं वो आप सभी को सितंबर के महीने में मिलने वाली। तो ये दो इंपॉर्टेंट महीने आप लोग याद करके रख लो। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो ये दो इंपॉर्टेंट डेट्स आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। इनके डिस्ट्रिक्ट में अगर आप लोग फर्स्ट या सेकंड आते हो, अलग अलग स्टेट का अलग अलग रहता है बट अक्सर फर्स्ट या सेकंड आते हो तब आप सभी को स्टेट खेलने का मौका मिलने वाला है। स्टेट में भी अगर आप लोग फर्स्ट या सेकंड आते हो तब आप सभी को नेशनल खेलने का मौका मिलने वाला है। SGFI के थ्रू केवल विनर्स को ही पिक किया जाता है। जो भी टॉप परफॉर्मेंस रहते हैं उनको कभी कभी पिक किया जाता है बट अक्सर जो विनर्स बनते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड बनते हैं, उन लोगों को यहाँ से ट्रायल्स के लिए पिक किया जाता है। SGFI के जो डिस्ट्रिक्ट गेम्स होते हैं वो आप सभी को अगस्त में मिल जाएंगे, स्टेट गेम्स आप सभी को सितंबर में मिल जाएंगे और जो नेशनल गेम्स होते हैं वो आप सभी को नवंबर के महीने में मिल जाएंगे। अगला इंपॉर्टेंट तरीका बनता है जूनियर नेशनल्स के थ्रू खेलो इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट करना, जहां पर अलग अलग स्टेट अलग अलग तरीकों से इन गेम्स को कंडक्ट करवाता है।
जहां पर अक्सर उन बच्चों को पिक किया जाता है जो कि अपने स्टेट के अंदर विनर बनते हैं। यहाँ पर चीजें कैसी होती हैं, 3-4 स्टेट्स रहते हैं जो मिल करके अपने एक गेम्स को कंडक्ट करवाते हैं, जिनमें से 3 विनर्स निकलते हैं जो आगे जाकर के जोनल गेम्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। जोनल गेम्स के अंदर आप लोग विनर बनते हो, तब जाकर के आप लोगों को ऑफिशियल जूनियर नेशनल के फाइनल्स में खेलने का मौका मिलने वाला है। और यहां से जो भी विनर्स रहते हैं उन सभी बच्चों को खेलो इंडिया के गेम्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। अगला तरीका है सीबीएसई क्लस्टर्स के थ्रू। ये सारी की सारी चीजें सीबीएसई वाले बच्चों के लिए रहती है, जहां पर उनके क्लस्टर्स के गेम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। 3-4 स्कूल मिलके एक क्लस्टर गेम्स कंडक्ट करवाते हैं, जिनके अंदर से 3 के करीब विनर्स निकलते हैं। बाद में अलग अलग क्लस्टर्स अपने अपने गेम्स को कंडक्ट करवाता है। उसके बाद जाकर के जो विनर्स निकलते हैं वो सारे के सारे बच्चे ट्रायल्स के लिए आगे जाते हैं। इनके जो नेशनल गेम्स होते हैं वो लगभग दिसंबर के महीनों में कंडक्ट करवाए जाते हैं, और जो उसके पहले के गेम्स होते हैं वो हर एक स्कूल 3-4 मिलके अपने गेम्स को अलग अलग टाइम पे कंडक्ट करवाता है। इनके ऊपर भी आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस आगे मिलने वाली है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्लस्टर गेम्स कब होते हैं, कैसे होते हैं। टेंशन मत लीजिए, आपको वीडियोस के थ्रू सारी की सारी चीजें समझा दी जाए। अगला इंपॉर्टेंट तरीका है ओपन नेशनल्स के थ्रू खेलो इंडिया के गेम्स में पार्टिसिपेट करना, जहां पर बहुत सारी फाउंडेशन है वो अपने बहुत सारे ओपन नेशनल के गेम्स को कंडक्ट करवाती है, जिनमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ विनर बनते हैं, कुछ नहीं बनते हैं। जहां पर नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो बहुत ज्यादा फेमस है, जिनके बहुत सारे गेम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, और इन सर्टिफिकेट्स को आप लोग यूज करके खेलो इंडिया के गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट ओपन नेशनल में आप सभी को कम से कम 2 से 3 बार लगातार विनर बनना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप सभी को खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलने वाला है। देखो, ओपन नेशनल्स के थ्रू खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट करना थोड़ा डिफिकल्ट बनता है, बट अगर आप कर पाते हो तो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीजें बनने वाली है। यहाँ पर बहुत सारे फर्जी फेडरेशन से, तो आपको थोड़ा ध्यान दे करके इन गेम्स में पार्टिसिपेट करना है। जो भी रिकॉग्नाइज्ड फाउंडेशन हैं उनके थ्रू अगर आप करोगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद बनने वाला है। इनके बारे में ज्यादा डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, जहां पर मैंने बहुत सारी चीजें समझा दी। अगला इंपॉर्टेंट तरीका है निडजम के ऑफिशियल गेम्स के थ्रू, जहां पर पहले हर एक डिस्ट्रिक्ट के ओपन गेम्स को कंडक्ट करवाया जाता है। इनमें जो भी विनर्स रहते हैं वो आगे जाकर के निडजम के नेशनल गेम्स में क्वालिफाई करते हैं, जहां से जो भी टॉप 8 लोग रहते हैं उनको मौका मिलता है खेलो इंडिया के गेम्स में पार्टिसिपेट करने का। ये भी तरीका बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, बट बहुत सालों से इनके गेम्स नहीं हो रहे, कोविड वगैरह के कारण चीजें नहीं हुई है। अभी जैसे ही ये चीजें ओपन होती है आप लोगों को वीडियोस के थ्रू सारी की सारी चीजें समझा दी जाएगी। इनके जो डिस्ट्रिक्ट के गेम्स होते हैं वो लगभग अक्टूबर के महीने में होते हैं, और जो ऑफिशियल नेशनल गेम्स होते हैं वो आप सभी को लगभग नवंबर के महीने में मिलने वाले हैं। लास्ट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका है डीएवी, दयानंद एलोवैदिक विद्यालय। जैसे सीबीएसई अपने क्लस्टर गेम्स को कंडक्ट करवाता है, वैसे ही इनके भी क्लस्टर गेम्स होते हैं जो कि लगभग अक्टूबर से सितंबर के महीने में कंडक्ट करवाए जाते हैं। उसके बाद इनके ही जोनल गेम्स को भी कंडक्ट करवाया जाता है, जहां पर अलग अलग क्लस्टर्स के जो बच्चे रहते हैं, जो भी विनर्स रहते हैं, उनको आगे जोनल गेम्स में खेलने का मौका मिलता है। जोनल गेम्स के जो भी विनर बच्चे रहते हैं उन सभी को मौका मिलता है आगे जाकर के खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट करने का। इनके गेम्स अक्सर अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच में कंडक्ट करवाए जाते हैं, जहां पर सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है। तो ये थे कुछ तरीके जिनके थ्रू आप लोग खेलो इंडिया के गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप लोग एक नेशनल विनर, या फिर आप लोगों ने अगर नेशनल में क्वालिफाई नहीं किया रहेगा, तो आप लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर आप कोई भी जुगाड़ करके सोचते हो कि मैं खेलो इंडिया में चले जाऊंगा, तो वो आपके लिए फायदा नहीं नुकसानमंद बनने वाला है, क्योंकि जितने भी बच्चों ने ऐसी अरेंजमेंट करके खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट किया है उन सभी के सभी बच्चों को 5 से 10 साल का बैन लग चुका है नेशनल गेम्स में खेलने के लिए। तो ये गलती आपको करना नहीं है। अगर आप एक प्रॉपर एथलीट नहीं हो तो इन चीजों में प्लीज आप लोग अप्लाई मत करो। आपके जो ट्रायल्स होते हैं उसी में पता चल जाता है कि आप कितना ज्यादा पानी में हो, तो ये सब काम करके कोई मतलब भी नहीं बनने वाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को NSFY, SGFI, EFI सब के बारे में आप सभी को बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल खेलना है तो उनके बारे में भी आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो प्लीज आप लोग उन सारी की सारी चीजों को जरूर चेक करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैनल आप सभी के लिए बनने वाला। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।